जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुबेदार मेजर ओम प्रकाश लगी भारतीय सेना। दोस्तों, जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, शेर भी फंस जाते हैं मकड़ी के जाल में। ठीक है, भगवान ना करे कि ऐसे कमीने दोस्त किसी को दिए जाए। दोस्तों हाँ, आप सही समझ रहे हो। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाले की बात कर रहा हूँ। लेजेंड सिंगर, पंजाब की शान, देश की शान, अपने अपने गाँव की शान। ठीक है, मैं भगवान से यही विनता करता है, ऐसे घटिया और कमीने दोस्त किसी को भी ज़िंदगी में भगवान ना दे दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा बहुत बुरा लगता है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुए काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, और जिस हथियार से उनकी हत्या की गई ना, मेन हथियार जो AN-94 एटोमन निकोनो। ठीक है, AN-94 एटोमेट निकोनो। ठीक है, जिसकी स्पीड जो है 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है इसकी बुलेट जो निकलती है, और एक साथ दो बुलेट निकलती है। दो तो चंद माइक्रो सेकंड के बीच में इसमें से एक साथ दो बुलेट निकालने की इसमें काबिलियत है। और इसका जो ब्रस्ट है ना, 1800 राउंड पर मिनट के हिसाब से अपने बैरल से 1800 गोलियां निकाल सकता है। और नॉर्मल में 600 गोलियां निकालने की काबिलियत है इस एटोमेट निकोनो में। AN-90 रशिया का बना हथियार है। ये AK-47 का AK-47 AK-56 का ये बाप है, बाप। समझ गए नहीं समझ गए? बहुत ताकतवर और बहुत जानलेवा हथियार है, जो है 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। ठीक है, 900 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से है दुश्मन टारगेट पे जो है ये क्या करता है, वार करता है। उसका जो रेंज है ना, 700 मीटर इसका रेंज है दोस्तों। ठीक है, थार क्या थी? थार एक छोटी सी जिप्सी थी। क्या था? एक थार क्या था? एक छोटी सी जिप्सी थी। मतलब 6 स्केल के बराबर टोटल क्या होती है, एक जिप्सी होती है दोस्तों। ठीक है, थार। और सबसे इसमें जो ना विभीषण काम किया ना दोस्तों, विभीषण जो था ना, विभीषण कभी क्या कहते हैं, दोस्तों कभी भी जिंदगी में सोच समझ के चुनने चाहिए। आप अगर दोस्त बनाते हो तो कम बनाओ, एक बनाओ मत, वो अच्छा है, बेटर है। लेकिन दोस्त कितना घातक हथियार के रूप में घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में भी, आप पहले उसमें भी मैंने बताया था कि 21वीं उन पर जाती है। रीज़न क्योंकि वो दोनों जिंदा है। समझ के, एक डिब्बे सी गाड़ी में छटांग भर की गाड़ी, जो मतलब छोटी सी, इतनी छोटी होती है कि बहुत छोटी होती है थार। समझ के, 4 लोग उसमें बैठ सकते हैं और वो 2 लोग जिंदा बच गए। यही सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे बड़े गुनाहगार, ठीक है, दोस्तों ने ही दोस्त के पीठ पर छुरा मारा। जो दोस्त सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्त में इतना भरोसा करता था, उन्होंने उसको हत्याकांड को मतलब पूरा होने में, अंजाम देने में इनकी भूमिका मेन रही दोस्तों। ठीक है, उसका डेथ वारंट जो है ना घर से ही जारी हो गया था पहले ही। ठीक है, सिर्फ प्लानिंग बन रही थी। अगर मैं मुद्दों पे बात आता हूँ तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हिसाब करते हैं, तो जिस समय सिद्धू मूसेवाला अपनी बीमार मौसी की तबीयत हालचाल जानने के लिए घर से निकलने वाले थे, सबसे पहले वो कहाँ गए? सबसे पहले वो बढ़े अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ। ठीक है, लेकिन प्लान के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया था, बुलेट प्रूफ गाड़ी को ऑलरेडी पहले पंचर कर दिया था। रियल होगा दोस्तों, 100% आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि ये दोस्त था ना, ये पक्का इसमें जुड़े हुए थे। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये जिंदा कैसे, भगवान भी नहीं बचा सकता था AN-94 से। ठीक है, क्योंकि यह हथियार जो है कभी भी बर्स्ट फायर, कंटिन्यू फायर होता है तो गोलियां फैलती है। एक टारगेट पे कभी भी गोली एक साथ नहीं जाती है, चंद माइक्रो सेकंड का गैप लेके जाती है। ठीक है, और ये बच गए। जब मौसी से मिलने के लिए सिद्धू मूसेवाला निकले थे, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ बढ़े। उन्हें पता था कि जान का खतरा है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, बुलेट प्रूफ गाड़ी क्या ऑलरेडी पंचर थी। उसके बाद वो अपनी लंबी वाली, जो उनके पास एक गाड़ी और थी, उस गाड़ी की तरफ है, क्योंकि उसमें इतनी सीटें मुनासिब थी कि उसमें उनके जो है कमांडो भी आराम से बैठ सकते थे और उनके दोस्त भी आराम से बैठ सकते थे। जो कातिल दोस्त ना, गद्दार दोस्त, ठीक है, शर्मसार करने वाले, दोस्ती को शर्मसार करने वाले दोस्त, उन दोनों ने ही जाना था। लेकिन बात क्या है, देखो ना, इत्तेफाक देखो कि उस गाड़ी की चाबी भी गुम थी। उस गाड़ी की चाबी को सिद्धू मूसेवाला ढूंढते रहे, कि गाड़ी की चाबी नहीं मिली, तो मजबूरन सिद्धू मूसेवाला को जल्दीबाजी में उसी में निकलना पड़ा, थार में। थार में सिर्फ 4 लोग आ सकते हैं, और वो 2 दोस्तों ने पक्का जीत की होगी कि हमको तो जाना ही जाना है यार, ये प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, यही तो जाना है, 2 मिनट में मौसी से मिलके वापस आ जाएंगे। ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मेरा मानना है कि ऐसा 100% हुआ होगा कि हमें यही तो जाना है और वापस आ जाना है। ठीक है, इसकी सूचना ऑलरेडी इन्होंने उनको निकलने से पहले, ठीक है, शूटरों को ऑलरेडी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया होगा। ठीक है, कि हम थार में निकल रहे हैं करके। और
सिद्धू मूसेवाला बिना पगड़ी के वहाँ से निकले थे घर से। सिद्धू मूसेवाला बिना पगड़ी के अपने घर से निकले थे। तो बिना पगड़ी के तो बंदा किसी को पहचान ही नहीं सकता है। सरदारों की एक चीज़ वो होती है कि अगर पग पहन के, अगर बंदा पग पहनने के बाद फेस कुछ और होता है, पग अगर खोल के बंदा अगर बाल फैले होके करेगा तो उसके फेस का जो लुक है ना जरा सा चेंज होगा। और अभी तो वो ऑन दी हत्या करने के लिए वो लोग शूटर आ रहे थे, तो एकदम अचानक से उसको पहचानना बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों ने ये बताया दोस्तों कि सिद्धू मूसेवाला जो है ना बिना पगड़ी के आए हुए हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं और सिद्धू मूसेवाला ही इस गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, ये सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो दोस्त गद्दार दोस्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है गद्दार दोस्त? गद्दार दोस्त ये बोल रहा है कि सिद्धू मूसेवाला मुझे बचाने के लिए मेरे को मतलब मेरे को उन्होंने प्रोटेक्शन दे दिया और पूरी गोलियां अपने ऊपर ले ली। ठीक है, कम से कम 100 राउंड से ज़्यादा फायर हुआ है। आप मान के चलो कि गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी गई है। टोटल 23 राउंड, तो 23 बुलेट तो सिद्धू मूसेवाला को लगे, जिसमें से 22 बुलेट गोली बॉडी के आर पार हो गए पोस्टमार्टम, और 1 बुलेट उनका बॉडी से बाहर निकला। ठीक है, अगर 22 बुलेट आर पार हुए थे, अगर सिद्धू मूसेवाला उस गद्दार कमीने जाहिल दोस्त को बचाने में थे, तो जो 22 बुलेट सिद्धू मूसेवाला की बॉडी से आर पार हो गए थे, क्योंकि इतना घातक है। तो 700 मीटर प्रति सेकंड से वार करता है दोस्तों, तो बगल में 5 मीटर के गैप में गोली का स्पीड क्या होगी बताओ? मांस का टुकड़ा क्या होता है? वो तो लोहे को छेद करके पानी निकल जाए वो बुलेट। ठीक है, अगर उसको प्रोटेक्शन सेव किया होता ना सिद्धू, जो अपने इमोशनल टच देना चाह रहा है, तारीफ करने की, वो गद्दार दोस्त कमीना जाहिल दोस्त ना, तो वहाँ पे क्या है कि वो 22 गोलियों में से क्या एक भी गोली उस बंदे की बॉडी में क्रॉस, इतनी पावर थी कि वो 2 बंदों को मारने की क्षमता वो रखती है, दूसरे से भी वो क्रॉस हो जाती। ठीक है, और वो ये गद्दार दोस्त उसी समय झूठ बोला। दूसरी बात कि सिद्धू मूसेवाला को 23 गोलियां लगने के बाद जो 22 गोलियां उनकी बॉडी से क्रॉस हो गई, आर पार हो गई, और 1 गोली बॉडी के अंदर रही थी, उसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला 15 मिनट तक जिंदा थे। सिद्धू मूसेवाला 15 मिनट तक जिंदा थे। 15 मिनट जिंदा रहने के बाद भी थी इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद की क्लिप आई है जिसके अंदर जो है उनका दोस्त जो है कहीं फ़ोन कर रहा है। ठीक है, इन्होंने उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया, ना खुद इनको हॉस्पिटल जाने की कोशिश करी। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ ये अपने को घायल साबित करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किसी को इन्फॉर्म करते, कोई बता कि 15 हो सकता था 15 मिनट के अंदर सिद्धू मूसेवाला सही जगह हॉस्पिटल पहुँच जाते तो उनकी जान बच सकती थी। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती करी, जो एक बड़े कातिल निकले। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 2, सिद्धू मूसेवाला की पिस्टल। सिद्धू मूसेवाला की पिस्टल से राउंड कहाँ चले गए? सिद्धू वाले की पिस्टल के राउंड उसके क्या कहते हैं दोस्त की सीट के पास जिंदा राउंड कैसे मिले? अगर सिद्धू मूसेवाला की पिस्टल में ना सिर्फ 2 राउंड छोड़े गए थे। 2 राउंड इसलिए छोड़े गए थे ताकि सिद्धू मूसेवाला जब मैगजीन को चेक करे तो बुलेट दिखाई दे मैगजीन के ऊपर और सिद्धू मूसेवाला को शक ना हो, इसलिए उसके अंदर 2 राउंड छोड़े गए थे दोस्तों, वरना एक आध शूटर वहाँ सिद्धू मूसेवाला ने लुढ़काने थे। ठीक है, इतने गद्दार दोस्तों के लिए दोस्तों आप क्या कहोगे ये बताओ आप? जहाँ पर भी है ना, इन लोगों ने प्लान के हिसाब से जो है अपने दोस्त को, जिन्होंने इतना बड़ा लीजेंड दोस्त है, उसने इनको अपने दोस्त के काबिल समझ इनको अपने पास रखा था, साई की तरह अपने साथ रखता था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के प्रोटेक्शन नहीं ले जाने के लिए थार का इस्तेमाल करवाया, बुलेट प्रूफ गाड़ी की गाड़ी के टायर पंचर करवाया, और जो मेन बड़ी गाड़ी थी उसका जो है इन्होंने चाबी गुम करवा दी दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा कांड किया है, और ये हकीकत क्लियर है कि इसमें जो है पूरी मतलब ये कलंकित करने वाले दोस्त है ना। ठीक है, दोस्तों ने यारों साथ बहुत दिया, दोस्तों ने यारों साथ बहुत दिया मगर चुपके से जेब का वजन तोल कर, दोस्तों ने यारों साथ बहुत दिया मगर चुपके से जेब का वजन तोल कर, जब ना लगा उन्हें वजन जेब का तो बोले कि हम तुम्हें जानते नहीं। ठीक है, पैसे के लिए कमीने कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आजकल दोस्ती का भरोसा करना बहुत कम है। आप अकेले हो बेटर हो या दोस्त हो, एक हो अच्छा हो, जिसको आपने फिल्टर करके छाटा हो, बचपन का यार हो या कोई हो, लेकिन इस तरीके से जो पैसे के रुपये में आपके साथ दोस्त बन जाते हैं या किसी स्वार्थवश दोस्त बन जाते हैं ना, ऐसे जाहिर और जल्लाद दोस्तों से दूर रहना ही सबसे बड़ा वो है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हथियार के बारे में यार मैं आपको बता दिया कि ऑटोमेटिक निकोनो हथियार जो है 94 है ना, बहुत घातक हथियार है दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है वो बच कैसे गए, वो दोनों को भी वो दोनों का मरने जिंदा रहने का, चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई पुलिस वाले पर सजन है, कुछ भी बोले, चाहे सीबीआई सीआईडी बोले, मैं इस बात को कहीं मान नहीं रहा। आप करोड़ों लोगों में एक्सप्लेन करके देखो, AN-94 से गोलियां चला के देखो, अनादोन ब्रस्ट फायर निकालो, गोलियां पहले सवाल ही पैदा नहीं होते, 100 से ज़्यादा राउंड चलने के बाद वो बंदे बच जाए और खाली वो बंदा मूसेवाला ही मरे। ठीक है, इतना ट्रेंड कोई नहीं होता है शूटर, अगर शूटर भी है ना वो तो कोई इतना शिस्ते लेके फायर नहीं करता है, अनादुन फायर करते हैं। अनादुन फायर में गोलियां फैलती हैं, गोलियां फैलती है तो 2-2.5 फीट की थार
चौड़ाई जिसकी कैसे 5 या 6 फीट होगी या 7 फीट होगी, उसके अंदर क्या गोली उनको उसके बॉडी में कहीं भी नहीं लगी है, पैर में गोली नौटंकी कर रहा है। इनको कड़ी से खड़ी सजा होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, ठीक है। और एक मैसेज जाना चाहिए कि गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए, जो ऐसे गद्दार होंगे ये हमारे साथ क्या होंगे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या होंगे और देश के साथ क्या होंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत बड़ा इन्होंने जो है बहुत बड़ा गेम खेला। और सिद्धू मूसेवाला ज़रा सीधा साधा इंसान जो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, ठीक है, अपने गाने गा के 28 साल का बच्चा जो अपनी दुनिया में बहुत कुछ करना था उसने, देश का नाम, सम्मान मान, पंजाब का नाम, ठीक है, अपने कौम का नाम, ठीक है, अपने गांव का नाम, ठीक है। काफ़ी कोई 28 साल की ज़िंदगी क्या होती है, 28 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं होती है, समझ लो कि बच्चा अभी तो दुनिया में सही तरीके से आया भी नहीं था सिद्धू मूसेवाला। और इन लोगों ने इस जाहिर कमीने दोस्तों ने उसकी ज़िंदगी को गुड बाय कर दिया। दोस्तों ऐसे दोस्तों से, ठीक है, दोस्तों से हमेशा सतर्क रहना है। दोस्त कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ, कम क्या बनाओ, एक दोस्त तो बहुत है दोस्तों, ठीक है। कोई किसी ने कहीं आपने कहीं चला, ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत दुख होता है, विश्वास नहीं होता है, सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से गुड बाय कर गया है, ठीक है। बहुत सी से मिलने के लिए वो निकला था, लेकिन अगर वो कमांडो उसके साथ होते ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कमांडो, अगर वो थार में अगर वो बंदा नहीं गया होता ना, अगर लंबी गाड़ी में गया था तो उसके अंदर प्रोटेक्शन बैठता तो प्लान चेंज होता, शूटर कभी नहीं आते, ठीक है। ट्रेन सोल्जर है वो, जो कमांडो ट्रेन कमांडो है, ठीक है, धज्जियाँ उड़ा देते हैं उन शूटरों की, और काफ़ी शूटर उसमें हो जाते हैं, इसलिए उनको प्लान चेंज करना पड़ता है और सिद्धू मूसेवाला जिंदा होते, ठीक है। दोस्तों की विश्वास में थार में निकल गए और अपना प्रोडक्शन छोड़ गए, ठीक है। वहीं पर ही मौत की तारीख फिक्स हो गई और टाइम समय डेट फिक्स हो गया और सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया से गुड बाय कर गए। भगवान उनके परिवार को इस दुखद घड़ी से निकलने में हौसला अफजाई करे और सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को परमात्मा शांति दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।